सभी को नमस्कार। आज हम अभ्यास करेंगे कक्षा चौथी विषय गणित सेट 1 का। इसमें पहला प्रश्न है 10,010 को अंकों में लिखो। तो 10,010 5 डिजिट का होता है, तो 10,010 को प्यारे बच्चों हम लिखते हैं इस तरह से। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा प्रश्न है पैटर्न के अनुसार गलत अंक खोजें। तो पैटर्न ये बना हुआ है 100, 90, 85, 70, 60, 50। तो 90 के बाद अगर 10 कम करें तो 80 आता है, तो यहाँ 85 लिखा हुआ है, तो ये पैटर्न में 85 जो आया है वो गलत है। एक ईंट की सभी 6 सतहों का आकार कैसा होता है। तो ईंट आपने देखी हुई बच्चों, जब ऊपर से देखते हैं तो भी आयताकार दिखाई देता है, तो सारे की सारे पासे जो है इसके आयताकार होते हैं। सारी सतहें जो हैं वो आयताकार होती हैं। निम्न चित्र को देखकर आकार का नाम बताओ। तो ये सारे आयताकार से बनी हुई हैं। घन होता है जो सारे चारों ओर से एक जैसा होता है, ये घनाभाकार है। ईंट का आकार है, घनाभाकार होता है, तो ये जो चित्र है वो घनाभाकार है। दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही क्रम कैसे लिखते हैं बच्चों? सबसे पहले जो है सबसे बड़ी संख्या आती है और आखिर में सबसे छोटी संख्या आती है। तो यहाँ जो अवरोही क्रम है वो दूसरे नंबर वाला सही है। 9,000 के बाद 5,000, 3,000 और 1,000, जो ये ऑप्शन सही है दूसरे वाला। दी गई संख्या को अंक में लिखें। तो दी गई संख्या जो है उसको अंक में लिखना है 9,600। तो 9,669। 9,669 कौन सा है? ये 9,669। 70 से 1 कम होता है 69, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 350 और 400 के ठीक बीच में हो। तो 350 और 400 के बीच में कौन सा संख्या आएगी? 400 में से अगर 350 घटाएंगे तो 50 बचेंगे, उसका आधा कर लेंगे 25। तो 350 में 25 जोड़ देंगे, 375 जो है वो 350 और 400 के ठीक बीच का अंक होगा, बीच की संख्या होगी। 68,239 में अंक 2 का स्थानीय मान। यहाँ में हमें बताना है भी 2 है जो वो कौन से हैं स्थान पर है। तो 2 सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा बच्चों? 200। 2 सैकड़े का मतलब 200 इसका स्थानीय मान है 2 का। लीप वर्ष के किस महीने में 29 दिन होते हैं? तो लीप का वर्ष में फरवरी में जो है वो 28 की बजाय 29 दिन होते हैं। तो फरवरी का महीना जो होता है वो 29 दिन का होता है लीप। चित्र को देखकर सही समय बताओ। तो ये घड़ी आपके सामने है बच्चों, इसमें जो छोटी सुई है वो 6 से आगे निकल चुकी है, तो 6 बज चुके हैं, और बड़ी सुई 9 पे है, तो इसका मतलब 45 मिनट हो चुके हैं। तो 6:45 इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। लूडो के पासे का आकार कैसा होता है? तो लूडो के सारे जो 6 के 6 पासे हैं वो बराबर होते हैं, तो घन आकार का होता है, ये घनाकार। पहला ये ऑप्शन इसका सही है। लूडो का पासा जो है वो घनाकार होता है। 105 इन तीनों अंकों का प्रयोग से बनी सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक पहले आता है, सबसे छोटा सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ 5 पहले आएगा, 1 और फिर 0, 510। ये जो सबसे बड़ी संख्या बनेगी इन 3 अंकों से, 105 से। वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो बच्चों आपको पता ही है कि वर्ष में 7 महीने होते हैं जो 31 दिन वाले होते हैं। पैटर्न को पूरा करें। तो पैटर्न क्या है? 52A, 51B, 50C, 49D। तो संख्या जो है वो घट रही है और अल्फ़ाबेट आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ 49 से बाद क्या आएगा? एक कम करके 48, और D की जगह E, 48E और 47F। ये जो ऑप्शन सही है 48E, 47F। एक घनाकार डिब्बा बनाने के लिए कितने सतहों की आवश्यकता होती है? तो घनाकार में भी 6 ही पासे होते हैं, घनाभाकार में भी 6 ही पासे होते हैं, तो 6 साइडें हमें चाहिए एक घन का आकार बनाने के लिए, जैसे कि होता है लूडो का पासा। तो घनाकार बनाने के लिए 6 सतहों की आवश्यकता होगी। दिए गए समय को पूर्वाह्न या अपराह्न में लिखें। रात्रि 10:15। रात्रि 10:15 बजे को अपराह्न या पूर्वाह्न में लिखें। तो अपराह्न क्या होता है बच्चों? जो दोपहर से अपराह्न, पूर्वाह्न नहीं अपराह्न होगा। ये 10:15 जो है बजे रात्रि को
10-15 अपराह्न लिखा जाएगा, PM लिखते हैं इसको। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है, पैटर्न को आगे बढ़ाओ। तो जैसा पैटर्न में दिख रहा है, तो पहले गोले हैं, फिर एक डब्बा है, फिर एक त्रिभुज है, फिर दो गोले हैं, फिर डब्बा, फिर त्रिभुज। तो फिर त्रिभुज के बाद क्या आएंगे, दो गोले और उसके बाद एक डब्बा। तो इसका जो आखिरी ऑप्शन जो है वो सही है। मेरी जन्मतिथि 9 जनवरी 1994 है, उस दिन रविवार था। तो 9 जनवरी को रविवार है, तो इसके 7 दिन बाद फिर रविवार होगा, फिर अगले 7 दिन बाद रविवार होगा। तो ये पूछ रहा है 22 जनवरी 1994 को कौन सा दिन था। तो 9 के बाद 16 जनवरी को रविवार, उसके बाद 23 जनवरी को रविवार। तो 23 से एक पहले क्या आएगा, शनिवार। तो शनिवार था 22 जनवरी को। 19वां प्रश्न है, नीचे लिखी संख्या को विस्तारित रूप में लिखें। तो विस्तारित रूप क्या होता है, इसका जो स्थानीय मान है उसके हिसाब से इसको लिखते हुए जोड़ना है। तो 4 कहाँ है, 10,000 पे तो 40,000, 6,000 पे है तो 6,000, 700 पे है तो 700 और 3 दहाई पे है 30 और जमा 2। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है, 40,000 जमा 6,000 जमा 700 जमा 30 जमा 2। ये गिलास है बच्चों, साइड से देखने पर ये वस्तु किस आकार की दिखती है। तो गिलास का आकार जो एक क्या होता है, पाइप की तरह होता है, सिलेंडर की तरह होता है। तो ये हमें एक सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है। इसका आकार क्या है, बेलनाकार, बेलन की तरह गोल दिखाई दे रहा है। तो गिलास जो है वो बेलनाकार होता है। तो ये था आज का अभ्यास कक्षा चौथी के लिए, विषय गणित का। धन्यवाद।